हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गांधीयन थॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज को डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वाली सीरीज पसंद आएगी। व्हाट डिड महात्मा गांधी सेड अबाउट हिज कल्चर स्वराज? महात्मा गांधी ने अपने सांस्कृतिक स्वराज के बारे में क्या कहा? तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्ट गुड थिंग्स फ्रॉम ऑल कल्चर्स एंड रिलीजन, एक्सेप्ट फॉल्स प्रैक्टिस, क्रिएट्स वंस ओन कल्चर, सपोर्ट ऑफ एलिट क्लास। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एक्सेप्ट गुड थिंग्स फ्रॉम ऑल कल्चर्स एंड रिलीजन। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के अनुसार जो स्वराज है वो तभी संभव होगा जब हम क्या करेंगे, सभी रिलीजन्स का सम्मान करेंगे। ठीक है, जो इंडिया है वो क्या है, एक मल्टी रिलीजियस नेशन है और सभी धर्मों में क्या है, कुछ ना कुछ जो है अच्छी बातें होती ही हैं। ऐसी बातें जो अच्छी लगे उनको आप अपना लीजिए और जो अच्छी ना लगे उनको ना अपनाएं। ठीक है, तो ये थे महात्मा गांधी जी के वर्ड्स स्वराज को लेके। सेकेंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ सत्याग्रह? निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह की तकनीक नहीं है? फर्स्ट है फिजिकल फोर्स, सेकंड नॉन कॉपरेशन, थर्ड है फास्टिंग, फिर फोर्थ है हिजरत। तो ये तीनों नॉन कॉपरेशन, फास्टिंग और हिजरत ये तीनों ही आते हैं इसमें सत्याग्रह की टेक्निक्स में, लेकिन फिजिकल फोर्स नहीं आता। तो ए इज राइट आंसर, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है वो फिजिकल फोर्स का जो है समर्थन नहीं करते थे, हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन पैम्पलेट इन टर्म्स ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी के संदर्भ में ग्रीन पैम्पलेट का क्या महत्व था? फर्स्ट है हेल्प गांधी जी फॉर द फिनिक्स सेटलमेंट्स, सेकंड है हेल्प गांधी जी इन खेड़ा मूवमेंट, अवेयर इंडियंस अबाउट द स्ट्रगल ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, या फिर हेल्प टू स्प्रेड गांधी जी सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अवेयर इंडियंस अबाउट द स्ट्रगल ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्होंने वहाँ पे जितने भी उन्होंने स्ट्रगल वहाँ पे किया था अपने सर्वाइवल के लिए, जो भी उन्होंने चैलेंजेस उनके सामने वहाँ पे सामने आए थे, प्रॉब्लम्स जो भी उन्होंने फेस की थी, तो वो चाहते थे कि वो उन तक सीमित ना रहे, वो जितने भी भारतीय हैं वो भी उनके इस स्ट्रगल को जाने। तो इसीलिए उन्होंने ग्रीन कलर के पैम्पलेट जो थे वो छपवाए थे, जिसमें उन्होंने अपने यही चैलेंजेस जो हैं हाईलाइट किए हुए थे। फोर्थ इज देयर इज नो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन बट हैज इट्स डेंजर्स, द ग्रेटर द इंस्टीट्यूशन द ग्रेटर द चांसेस ऑफ अब्यूज। अबाउट होम महात्मा गांधी सेड दिस लाइन्स? किसके बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था? अबाउट स्वराज, कल्चर, रिलीजन या फिर स्टेट? तो उन्होंने स्टेट के बारे में कहा था। डे इज द राइट आंसर। वाई डिड गांधी जी डिस्कार्ड द वेस्टर्न मॉडल ऑफ स्टेट? गांधी जी ने राज्य के पश्चिमी मॉडल को क्यों त्याग दिया? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट इज बेस्ड ऑन वायलेंस, ये तो सही है। वायलेंस जो तो है महात्मा गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है, वो कभी भी इसके समर्थन में नहीं थे। एंड सेकंड है ओनली फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ एलाइट क्लास, तो जो भी सुपीरियर क्लास के लोग होंगे उन्हीं के हितों की क्या की जाएगी, इसमें रक्षा की जाएगी। एंड थर्ड है स्टेट इज़ बेस्ड ऑन सेंट्रलाइजेशन, कि जो कुछ शक्तियाँ जो होंगी वो किसके पास निहित होंगी, कुछ ही लोगों के पास निहित होंगी, जो भी डिसीजन मेकिंग जो पावर्स हैं। तो ये भी महात्मा गांधी जी के लिए सही नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न मॉडल जो था स्टेट का उसको त्याग दिया। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इन हिज आइडियल स्टेट इंडिविजुअल शुड नॉट एक्यूमुलेट। महात्मा गांधी के अनुसार उनकी आदर्श अवस्था में व्यक्ति को क्या जमा नहीं करना चाहिए? फर्स्ट है नॉलेज, सेकंड है टॉलरेंस, थर्ड है लव एंड फोर्थ है वेल्थ। तो इसका राइट आंसर होगा डी, वेल्थ। तो उनके अकॉर्डिंग नॉलेज को एक्वायर किया जा सकता है, टॉलरेंस जो पावर है उसको बढ़ाया जा सकता है, लव को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लेकिन वेल्थ जो है उनके अकॉर्डिंग जो है उसको एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए, कि आपकी जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार ही आपको धन को इकट्ठा करना चाहिए। फिर उसके बाद जो धन बच जाता है उसको क्या करना चाहिए, समाज की भलाई में उसका यूज़ किया जाना चाहिए। नाइन्थ है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हेल्प गांधी जी टू एस्टेब्लिश द टॉलस्टॉय फॉर्म इन साउथ अफ्रीका? फर्स्ट है पोलक, बी है परजीवन दास मेहता, कैलन बेच एंड वाल्डो एमरसन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कैलन बेच। कैलन बेच जो थे साउथ अफ्रीका में इनके साथ थे, जो इनके फ्रेंड थे, और क्योंकि गांधी जी का जो था टॉलस्टॉय से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसीलिए ये एक फार्म बनाना चाहते थे जिसका नाम जो है वो उनके सम्मान के लिए टॉलस्टॉय रखना चाह रहे थे। ठीक है, तो कैलन बेच जो हैं ये जो इनके फ्रेंड हैं, इन्होंने गांधी जी को क्या दी थी, अपनी ज़मीन दी थी ताकि वहाँ पे ये क्या बना सकें, फार्म। 10th क्वेश्चन है हु सेड दिस स्टेट वाज नॉट एन एंड इटसेल्फ बट वन ऑफ द मीन्स ऑफ एनेबलिंग पीपल टू बेटर देयर कंडीशंस इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ? यह किसने कहा कि राज्य अपने आप में एक अंत नहीं था, बल्कि जीवन के हर विभाग में लोगों को उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सक्षम करने का एक साधन था? तो ये विचार किसके थे? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी के। ठीक है, कि राज्य जो है वो क्या है, अंत नहीं है, लेकिन हर विभाग में लोगों को उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, सक्षम करने के लिए क्या था, ये साधन था। अगर ये अच्छी तरह से काम करे तो लोगों की स्थिति को कैसा बनाया जा सकता था, बेहतर बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आइडियाज सजेस्टेड बाय गांधी जी वेल डिफाइंड हिज आइडिया ऑफ स्वदेशी? गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव उनके स्वदेशी के विचार को अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा
सी बेस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो गांधी जी का मानना था कि हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर होने से उनका अभिप्राय था कि वो इतने आत्मनिर्भर बन सकें कि वो सोसाइटी के ऊपर बोझ ना बन पाएँ। वैसे ही उन्होंने गाँव के संदर्भ में भी कहा था कि गाँव की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो है गाँव को भी कैसा बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, कि गाँव के जितने भी संसाधन हैं उनका उचित रूप से उपयोग करके जो है गाँव में जो है आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जा सकता है और वहाँ पे रोज़गार जो है वो बढ़ाया जा सकता है, ताकि गाँव से बाहर जो है लोगों को काम के लिए ना जाना पड़े। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम पर्सनल सेक्रेटरी टू गांधी जी आफ्टर द डेथ ऑफ महादेव देसाई इन 1942। ठीक है, 1942 में महादेव देसाई की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के निजी सचिव बने? तो पहले कौन थे? महादेव देसाई, लेकिन 1942 के बाद जो बने हैं, राइट आंसर होगा बी, प्यारे लाल। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, विच अमंग द फॉलोइंग विल अटेन द रियल पावर इन अ स्टेट? महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक राज्य में वास्तविक शक्ति प्राप्त करेगा? तो इसका राइट आंसर है, देखिए, फर्स्ट है पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट या फिर एनलाइटेंड पीपल। तो गांधी जी के अनुसार एनलाइटेंड जो पीपल हैं वही क्या होंगे? रियल पावर होंगे स्टेट में। ठीक है, एनलाइटेंड पीपल से उनका क्या मतलब था कि व्यक्ति कैसे होंगे? जो जागरूक होंगे वही क्या कर सकेंगे? आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति जो है समाज की भलाई सोचते हैं, और इन्हीं में जो है असली शक्तियाँ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज हिज टू लंग्स? गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसका वर्णन अपने दो फेफड़ों के रूप में किया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अहिंसा एंड ट्रुथ। ये तो सभी को पता है, सत्य और अहिंसा ही जो थे गांधी जी के महत्वपूर्ण दो पिलर थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ महात्मा गांधी जी? निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी जी के निजी चिकित्सक थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सुशीला नायर। Who described Gandhi's march to Dandi in following words? Like the historic march of Ramchandra to Lanka, the march of Gandhi will be memorable. किसने निम्नलिखित शब्दों में गांधी जी की दांडी की यात्रा का वर्णन किया? जैसे रामचंद्र का लंका के लिए ऐतिहासिक मार्च, उसी तरह गांधी का मार्च यादगार रहेगा। तो ये किसके शब्द थे? मोतीलाल नेहरू। इन द बोर्स वार विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन पावर गांधी जी डिसाइडेड टू हेल्प? बोर्स युद्ध में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति का गांधी जी ने मदद करने का फैसला किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रिटिश। विच अमंग द फॉलोइंग इंसिडेंट एंकरेज गांधी जी टू गिव अप ड्रिंकिंग मिल्क? निम्नलिखित में से किस घटना ने गांधी जी को दूध पीना छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, क्रूएल कस्टम ऑफ फूका, काउ वर्शिप या फिर काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है ए, क्रूएल कस्टम ऑफ फूका। फूका क्या था? साउथ अफ्रीका में एक कस्टम था जो कि कैसा था? बहुत क्रूएल था। इसमें क्या किया जाता था? जो पालतू पशु हैं उनसे जो है वो दूध को बहुत ही क्रूएल्टी से जो होता है उसको निकाला जाता था, जो उसकी लास्ट ड्रॉप जो होती थी मिल्क की। ठीक है, तो जब गांधी जी ने इस कस्टम के बारे में पढ़ा तो उस टाइम ही उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वो आगे से दूध पीना छोड़ देंगे। नेक्स्ट है, वाई डिड महात्मा गांधी कॉल स्टेट अ सोलेस मशीन? महात्मा गांधी ने राज्य को एक स्मृतिहीन मशीन क्यों कहा? तो ऑप्शन दे रखे हैं, बेस्ड ऑन लव, क्योंकि ये लव पे बेस्ड है, या फिर टॉलरेंस, एनमिटी, या फिर बेस्ड ऑन वायलेंस। तो डी जो है वो सही आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग विल बेटर डिफाइन द इकोनॉमिक स्वराज ऑफ महात्मा गांधी? निम्न में से कौन महात्मा गांधी के आर्थिक स्वराज को बेहतर ढंग से परिभाषित करेगा? विलेज सेंट्रिक इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? विलेज सेंट्रिक। तो महात्मा गांधी मानते थे जो अर्थव्यवस्था है वो गांव जिसमें क्या होने चाहिए? सेंटर होने चाहिए, क्योंकि भारत की अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? गाँव में। तो गांधी जी चाहते थे कि गाँव को कैसा बनाया जाए? समृद्ध बनाया जाए, उसकी अर्थव्यवस्था में जो है सुधार किया जाए। और वो सुधार किस तरह से आता? जब गाँव में जो भी जितने भी संसाधन उपलब्ध थे उनका उपयोग करके जो है वहाँ पर क्या किया जाए? उद्योग स्थापित किए जाएँ, और गांव के जो लोग हैं वो उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, रोजगार के लिए। एंड मैन्युफैक्चर इंडिजिनियस गुड्स, सही है। एंड प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया वॉज नॉट सजेस्टेड बाय महात्मा गांधी इन हिज इंडिविजुअल स्वराज? निम्नलिखित में से कौन सा विचार महात्मा गांधी ने अपने व्यक्तिगत स्वराज में नहीं सुझाया था? तो सेल्फ कंट्रोल भी था, सेल्फ रिलायंट भी था, पर ट्रस्टीशिप नहीं था, सेल्फ रियलाइजेशन भी था। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो ट्रस्टीशिप क्या है? तो जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति क्या कर लेता था? इकट्ठा कर लेता था, तो उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है तो उस संपत्ति को यूज़ करने का क्या है? अधिकार तो है। लेकिन जो बच जाती है उसके बाद उसके पास जितनी भी संपत्ति, तो समाज कल्याण पे जो है उसको खर्च करना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था, और इसी को उन्होंने कहा है ट्रस्टीशिप। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, हु विल रेगुलेट द वर्किंग ऑफ विलेज रिपब्लिक्स? महात्मा गांधी के अनुसार ग्राम गणराज्यों के कामकाज को कौन नियंत्रित करेगा? प्राइम मिनिस्टर, सत्याग्रहीज, एमएलए या प्रेसिडेंट? तो बी इज राइट आंसर, सत्याग्रहीज। ठीक है, जो सत्याग्रही हैं वो किस तरह के होते हैं? जिनमें क्या होता है? एंगर को जो टॉलरेंस की पावर क्या होती है? ज़्यादा होती है,
और जो कैसे हैं, नॉन वायलेंस को जो है वो सपोर्ट करते हैं, हमेशा सत्य के रास्ते के ऊपर चलते हैं, और उनमें जो होती है किसी भी टाइप की कोई ग्रीड नहीं होती, और ह्यूमिलेशन को फेस करने का जो होता है उनके पास पावर होती है। तो वो होते हैं सत्याग्रही। तो वही क्या करेंगे, गणराज्य के कामकाज को नियंत्रित करेंगे अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। विच अमंग द फॉलोइंग रिसोर्स गांधी जी टुक द आइडिया ऑफ अनासक्ति यानी कि नॉन अटैचमेंट। निम्नलिखित में से कौन से सोर्स से गांधी जी ने अनासक्ति का विचार लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। मनुस्क्रिप्ट भागवत गीता अनटू दिस लास्ट, या फिर किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन टू। डी इज द राइट आंसर, भागवत गीता। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मशीनरी महात्मा गांधी जी एडवोकेटेड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के यंत्र और मशीनरी महात्मा गांधी जी की वकालत की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सेव्ड ह्यूमन लेबर। Who suggested Gandhi ji to chant the Rama नाम to diminish all fears and miseries of the mind? किसने गांधी जी को मन के सभी भय और दुखों को कम करने के लिए राम नाम का जप करने का सुझाव दिया था? देखिए किसने सुझाव दिया था इनको, जो भी आपके दुख हैं और जो भी आपकी माइजरीज हैं, जो भी आपके भय हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है? राम नाम के जाप से। तो ये उन्हें किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा रंभा। Who said this modern technology was responsible for human frustration, violence and war? ये किसने कहा आधुनिक तकनीक मानव हताशा, हिंसा और युद्ध के लिए जिम्मेदार थी? तो ये थे इसके वक्त महात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज ऑफ गांधी जी ऑन द स्टेट इज नॉट करेक्ट। निम्न में से राज्य के बारे में गांधी जी का कौन सा विचार सही नहीं है? फर्स्ट है इट शुड अडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द स्टेट आइडेंटिफाइज वायलेंस, हिज अल्टरनेटिव इज डिसेंट्रलाइज स्टेट, इट शुड बी प्रीडोमिनेटली नॉन वायलेंट। तो राइट आंसर होगा इट शुड अडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आइडिया ऑफ सोक्रेट्स इंस्पायर्ड गांधी जी। सुकरात के निम्नलिखित विचारों में से किसने गांधी जी को प्रेरित किया? सेल्फ सेक्रीफाइस, इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, सिविल डिसोबीडियंस या फिर बेड लेबर। तो राइट आंसर होगा सेल्फ सेक्रीफाइस। ठीक है, सोक्रेट्स से इनका मानना था कि मृत्यु के भय से अपने लक्ष्य को इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अपने बिलीव्स के लिए इन्होंने क्या कर दिया, अपने जीवन तक दे दिया। और महात्मा गांधी भी इन्हीं के आत्म बलिदान की अवधारणा से प्रभावित थे और अपने सत्याग्रह आंदोलन के सिद्धांतों को विकसित करने के लिए जो है सोक्रेट ने इन्हें प्रेरित किया। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद एनलाइटेंड एनार्की। फर्स्ट ऑप्शन है एनलाइटेंड पर्सन्स, सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ कंट्रोल्ड, एंड फोर्थ वन है बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। तो ये चारों ही सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द खादी इनिशिएटिव ऑफ महात्मा गांधी। Compulsory spinning in all primary and secondary schools, cultivation of cotton in areas where it was not grown, cloth mills should not be allowed to expand। तो गांधी जी के अनुसार जो है क्या किया जाए, एक तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही है कि कंपलसरी कर दिया जाए स्पिनिंग को सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में। गांधी जी का मानना था कि स्कूल में जितना भी स्टाफ है, जो भी वहाँ पे वर्किंग है, चाहे वो बच्चे हैं या फिर वो टीचर्स हैं, उन्हें क्या आना चाहिए, स्पिनिंग का आर्ट उन्हें आना चाहिए। और सेकंड है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन एरियाज वेयर इट वाज नॉट ग्रोन। ठीक है, कॉटन वैसे तो ग्रो की जा रही थी, लेकिन ऐसे एरियाज जहाँ पे नहीं ग्रो की जा रही थी वहाँ पे भी क्या किया जाना चाहिए, कॉटन को ग्रो कराया जाना चाहिए। एंड थर्ड वन इज क्लोथ मिल्स शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सपेंड। जो क्लोथ मिल्स हैं उनको एक्सपेंड नहीं करने दिया जाए, जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी बेटरमेंट के लिए, लेकिन आगे जो नई नई क्लोथ मिल स्टार्ट हो रही थी उन्हें स्टार्ट नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि किसने इनको बनाया था, ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था क्लोथ मिल्स को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, डी। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी गॉड इज आइडेंटिकल टू। महात्मा गांधी जी के अनुसार भगवान समान है। फर्स्ट है ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड या पैसिव रेजिस्टेंस। ए इज द राइट आंसर, ट्रुथ। विच अमंग द फॉलोइंग क्वालिटीज गांधी जी अडॉप्टेड फ्रॉम जैनिज्म। निम्न में से कौन सा गुण गांधी जी ने जैन धर्म से अपनाया था? वेजिटेरियनिज्म, नॉन वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविज्म या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इन्होंने जैनिज्म से, जैन धर्म से क्या क्या गुण अपनाए थे, एक तो वेजिटेरियनिज्म, नॉन वायलेंस का भी, और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविज्म। अकॉर्डिंग टू गांधी जी विच टाइप ऑफ फियर नीड टू ओवरकम टू वार्ड ऑफ ऑल मेंटल एंड फिजिकल माइजरीज। गांधी जी के अनुसार सभी मानसिक और शारीरिक दुखों को दूर करने के लिए किस प्रकार के भय को दूर करने की आवश्यकता है? फर्स्ट इज सबकॉन्शियस फियर, सेकंड है एक्सटर्नल फियर्स, एंड थर्ड वन इज इंटरनल फियर्स। डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इंटरनल फियर्स। ठीक है, जब तक हम अपने अंदर के फियर को जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक जो है जितनी भी हमारी मानसिक और जो शारीरिक दुख हैं उनको दूर नहीं किया जा सकता।
Next is the good of the individual is contained in the good of all, from where गांधी जी inspired this idea. व्यक्ति की भलाई सभी की भलाई में निहित है. गांधी जी इस विचार से कहाँ से प्रेरित हुए थे? फर्स्ट है अनटू दिस लास्ट, ओल्ड टेस्टामेंट, द अपॉलजी या फिर हिंद स्वराज. तो इसका राइट आंसर होगा ए, अनटू दिस लास्ट. ऑफ द फॉलोइंग हु वर द फर्स्ट टू सत्याग्रहीज ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिविजुअल सत्याग्रह. निम्नलिखित में से व्यक्तिगत सत्याग्रह में महात्मा गांधी के पहले दो सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? राइट आंसर होगा विनोबा भावे एंड जवाहरलाल नेहरू. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो. गांधी जी लॉन्च द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905. In Gandhiji's philosophy, there was no alternative for morality. Gandhi was opposed renouncing one's religion. One should not mind meddling into the others' affairs if they were opposed to you. ठीक है, तो कोर्स दे के रखे हैं, तो कौन से इसमें सही होंगे? ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी, सेकेंड एंड थर्ड. गांधीज philosophy there was no alternative for morality. ठीक है, and Gandhi was opposed renouncing one's religion. Who was the first biographer of महात्मा गांधी? महात्मा गांधी पर पहले जीवनी लेखक कौन थे? ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले जो है जीवनी उनकी लिखी थी. तो उसका राइट आंसर होगा सी, जे टोप. What was not a part of महात्मा गांधी's scheme of education? महात्मा गांधी की शिक्षा योजना का हिस्सा क्या नहीं था? फर्स्ट है फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स, सही है. वोकेशनल एजुकेशन भी सही है. द यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ओनली. तो ये जो है नहीं था, तो ये होगा राइट आंसर. ये इनकी स्कीम ऑफ एजुकेशन का हिस्सा नहीं था. द यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ओनली. हु सजेस्टेड गांधी जी टू चैंट द रामानाम टू डिमिनिश ऑल द फियर्स एंड माइजरी ऑफ द माइंड? जिन्होंने गांधी जी को मन के सभी भय और दुखों को कम करने के लिए राम नाम का जप करने का सुझाव दिया था, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रंभा. हु अमंग द फॉलोइंग इंस्पायर्ड गांधी जीज आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के विचार को प्रेरित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हेनरी डेविड थॉरियो. अकॉर्डिंग टू गांधी जी फिजिकल नॉलेज एंड एक्टिविटीज़ कैन बी अटेन्ड बाय. गांधी जी के अनुसार भौतिक ज्ञान और गतिविधियों को प्राप्त किया जा सकता है. किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है? पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. Who said passive resistance is a method of securing rights by personal suffering? It is the reverse of resistance by the arms. किसने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध व्यक्तिगत पीड़ा से अधिकारों को सुरक्षित करने की एक विधि है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, महात्मा गांधी. Which of the following social reforms was not considered essential by Gandhi ji for the transformation of society? निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार को गांधी जी द्वारा समाज के परिवर्तन के लिए आवश्यक नहीं माना गया? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, स्वदेशी भी था, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, लेकिन इसका होगा आंसर सी, अबॉलिशन ऑफ वर्ना सिस्टम. द दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड बाय गांधी ऑन. गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया? मार्च 12, 1930. ए इज द राइट ऑप्शन. विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ गांधीज थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप? निम्न में से गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? चेंज ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी इनटू एन इक्विटेरियन वन, fixation of upper and lower limits of incomes, character of production to be determined by social necessity, government should be made the owner of the lives of the people. So D is the right answer. When did Gandhi realize that his struggle in India was not based on non-violence of the brave? The right answer is 1947. गांधी जी को कब एहसास हुआ कि भारत में उनका संघर्ष बहादुरों की अहिंसा पर आधारित नहीं था? 1947. द फर्स्ट बुक रिटन बाय महात्मा गांधी वॉज. महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी या फिर स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज या फिर द हरिजन. सी इज द राइट ऑप्शन, हिंद स्वराज. ऑफ द फॉलोइंग हुज इन्फ्लुएंस गांधी जी डज नॉट एक्नॉलेज ऑन हिम? ठीक है, निम्नलिखित में किसका प्रभाव गांधी जी पर नहीं पड़ा? तो राइट आंसर होगा बी, विवेकानंद. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हिंदू हेरिटेज ऑफ गांधी जी? गांधी जी की हिंदू विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? He was a staunch critic of ideal worshipping. He was a great critic of the Varna system. For him, restrictions on interdining add to the purity of meals. He liked the scripture of Ramcharitmanas. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा. लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द व्यू ऑफ गांधी जी ऑन प्रोहिबिशन? निम्न में से कौन सा प्रतिषेध पर गांधी जी का विचार नहीं है? The revenue of liquor and drugs is a degrading taxation. He was critical of Congress ministers which did not enforce it in 1937 and 1939. It should be enforced in 20 years by stages. It can be enforced successfully in India since the very people
वेरी फ्यू पीपल ड्रिंक इट। तो राइट आंसर होगा सी, इट शुड बी एनफोर्स्ड इन 20 ईयर्स बाय स्टेजेस। तो ये थे 50 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।